वेलकम टू अमिताभ स्टॉक शो। यह है एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पे हम स्टॉक मार्केट को सिंप्लीफाई करते हैं और इस पॉडकास्ट पे हम सिर्फ स्टॉक के बारे में नहीं जानते बल्कि कि वो स्टॉक जिस बिजनेस में काम कर रहा है, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसमें क्या रेगुलेशंस हैं, उस इंडस्ट्री की डायनेमिक्स क्या हैं, उस स्टॉक का क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, ये सारी चीजें हम ट्रैक करते हैं एंड देन वी प्रेजेंट a complete story of any stock in this stock show। तो आज फॉर अ चेंज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक सेक्टर के बारे में। दोस्तों, इस सेक्टर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको चाणक्य की एक बात याद दिलाना चाहता हूं। चाणक्य ने आज से 2000 साल पहले एक रहस्य की बात की थी जो आज एक पॉपुलर विजडम है, और वो है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे शुगर इज द मेन प्रोटैगनिस्ट। शुगर यानी चीनी। अब चीनी का दुश्मन कौन हो सकता है? चीनी का दुश्मन यानी सब्स्टिट्यूट। तो इस बात को ऐसे समझिए, शुगर केन से जूस निकलता है, उस जूस से चीनी बनती है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे चीनी को कंपीट करती है और वो चीज है इथेनॉल। तो चीनी का दुश्मन हो गया इथेनॉल। अब इथेनॉल का दुश्मन क्या है, यानी इथेनॉल का सब्स्टिट्यूट क्या है? तो बेसिकली इथेनॉल इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल। ये पेट्रोल में यूज होता है एज ए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, और इस प्रोसेस को ब्लेंडिंग कहते हैं। तो पेट्रोल हो गया इथेनॉल का दुश्मन और सब्स्टिट्यूट। तो चाणक्य की बात अगर यहाँ पे लाएं, चाणक्य का फ्रेमवर्क यूज करते हैं, तो चीनी का दुश्मन पेट्रोल है, यानी चीनी और पेट्रोल दोस्त है। इसीलिए शुगर की प्राइसेस को अगर आप ट्रैक करोगे तो आप पाओगे कि शुगर प्राइसेस और क्रूड ऑयल प्राइसेस एक सिंक में रहते हैं। कमोबेश थोड़ा ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा लैग होता है कभी कभी, बट ये दोनों प्राइसेस एक दूसरे को ट्रैक करते हैं। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस पिछले एक महीने में थोड़ी सी बढ़ी है, क्योंकि इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो जैसे ही क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे ही शुगर की प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं। अगर मैं पिछले 3 साल के शुगर प्राइसेस की बात करूं तो वो धीरे धीरे ग्लोबली बढ़ती जा रही है। तो क्रूड ऑयल अगर ऊपर बढ़ता है तो शुगर प्राइसेस ऊपर बढ़ती है, और इसी कारण जो इस इंडस्ट्री में जो स्टॉक्स हैं उनकी अर्निंग्स बढ़ती है। तो शुगर स्टॉक्स की अर्निंग अगर बढ़ेगी, ये इस सेक्टर को देखने का एक रीजन है। इस सेक्टर में थोड़ी सी नजर डाल के हमें देखना चाहिए कि वेदर इस सेक्टर में क्या ऐसे स्टॉक्स हैं जो शुगर प्राइसेस के कारण ऊपर उठ सकते हैं। ये हो गई पहली बात, चाणक्य का मेंटल मॉडल मैंने यूज किया। अब मैं एक दूसरी बात करने वाला हूं, और वो चीनी से रिलेटेड नहीं। अब मैं बात करूंगा इथेनॉल की। इथेनॉल क्या है कि वो बनता तो वही उसी प्लांट में है। तो इथेनॉल के कोई अलग मैन्युफैक्चरर नहीं होते, वो शुगर मैन्युफैक्चरर ही इथेनॉल भी बनाते हैं। शुगर मैन्युफैक्चरर को एक डिस्टिलरी सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद वो सेम शुगर केन फार्मर से शुगर केन लेते हैं और उसे प्रोसेस करके, उसके मोलासेस को प्रोसेस करके और शुगर केन जूस को भी प्रोसेस करके इथेनॉल बनाया जा सकता है। तो मैं इथेनॉल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी पिछले 3-4 सालों में गवर्नमेंट ने इथेनॉल की प्राइसेस को काफी सपोर्ट किया है। ये प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ रही हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का ऐसा करने का क्या रीजन है। पहला रीजन है वो अगेन इंडिया के फिस्कल डेफिसिट से लिंक है, क्योंकि 80% इंपोर्ट करता है। तो उस इंपोर्ट करने के कारण इंडिया की फिस्कल बैलेंस पूरी ही अनस्टेबलाइज हो जाती है। इसीलिए इंडिया ऑलवेज वांट टू प्रेफर अ सब्स्टिट्यूट ऑफ क्रूड, और वो अल्टरनेटिव फ्यूल है इथेनॉल। और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो सकता है, बट आज हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे इथेनॉल पे। तो इथेनॉल का प्रोडक्शन अगर इंडिया में हो तो गवर्नमेंट विल बी वेरी हैप्पी। दैट इज द फर्स्ट फाइनेंशियल रीजन फॉर गवर्नमेंट टू सपोर्ट इथेनॉल। अब मैं दूसरा रीजन जो है वो बहुत ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया में शुगर जो है उसका टोटल प्रोडक्शन 32 मिलियन टन होता है, यानी 320 लाख टन। फ्लैट नंबर है, हर एक साल 2-3-4% ही बढ़ता है। ये इंडिया जो कंज्यूम करती है वो 260 लाख टन ही कंज्यूम करती है। 3-4 सालों में हमने सरप्लस ही जनरेट किया है। अगर इथेनॉल के प्राइसेस को बढ़ाया जाए तो शुगर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो जो 50-60 लाख टन का सरप्लस है उसे डाइवर्ट कर देंगे टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, और यही गवर्नमेंट चाहती है, सो दैट इनका इंपोर्ट
बिल जो है वो छोटा हो। अब इस बात को शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि व्हाई दे शुड प्रेफर इथेनॉल ओवर शुगर मैन्युफैक्चरिंग। उनके पास भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। उनके पास जो रीजन है वो उन कंपनी की वर्किंग कैपिटल से लिंक्ड है। होता क्या है कि अगर शुगर मैन्युफैक्चरर शुगर बनाता है तो उसका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो 15 महीने का में उसे पेमेंट आती है। अब आप बताओगे 15 महीने क्यों लग जाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इस ट्रांजैक्शन में एक पार्टी होती है और शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट से सब्सिडी की रकम कलेक्ट करते हैं, जिसमें 15-16 महीने लग जाते हैं। तो इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल 1.5-2 साल का होता है, तो इनको पैसे जो है रियलाइज नहीं होते। तो इस कारण इस कंपनी को लोन लेना पड़ता है। हालांकि लोन सस्ते रेट पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देती है, बट स्टिल उनके लाइफ में ये एक प्रॉब्लम है कि अगर शुगर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबी होगी, कैश रियलाइजेशन लो होगा। तो उन्हें इथेनॉल का ऑप्शन मिलता है तो दे आर वेरी हैप्पी, बिकॉज इथेनॉल में जो पेमेंट होता है वो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यानी HPCL, BPCL, IOCL ऐसे काउंटर पार्टीज से पेमेंट आती है। और ये काउंटर पार्टीज जो हैं ऑल्दो दे आर गवर्नमेंट एंटिटी बट दे पे ऑन टाइम। अब हम बात करते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की, यानी वो स्कीम जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया हुआ है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कैन मिक्स इथेनॉल विथ their existing petroleums. Generally ethanol is blend with petrol और इस प्रोसेस को ब्लेंडिंग कहते हैं। इंडिया ने ब्लेंडिंग प्रोग्राम काफी रिसेंटली शुरू किया है और इसके कारण अभी इंडिया में उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं थे, उतने इथेनॉल प्लांट्स नहीं थे, इसीलिए इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स टोटल 6% of blending have been achieved in India during past 5-6 years. But the target set by government of India is 20% by 2030 और 2022 तक 10% तक का टारगेट है। This has been set in year 2018 और 2018 में ही गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स लाई, जिसके अंदर ये था कि इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा था फॉर सेटिंग अप प्लांट्स। ये स्कीम ज्यादा टेक ऑफ नहीं कर पाई एज only 10% of the plants could go to the next level. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had tried to do something different. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो चीजें की नहीं, सिर्फ शुगर केन के बजाय उन्होंने डैमेज्ड राइस और मेज से भी अगर इथेनॉल बनता है तो उसे भी सही प्राइस दिया जाएगा, ये इंक्लूजन किया। तो एज अ रॉ मटेरियल 2-3 नए आइटम ऐड हो गए और उन्होंने साथ ही एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट यानी 3 पार्टीज को मिलाकर के एक अग्रीमेंट किया, जिसमें बैंक, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड इथेनॉल सप्लायर ये तीनों मिलके एक अग्रीमेंट करते हैं, जहां पे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो भी पेमेंट देती है वो बैंक के पास आ जाता है, बिकॉज बैंक विल हैव द फर्स्ट कैश फ्लो चार्ज फ्रॉम ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू इथेनॉल सप्लायर। बिकॉज इथेनॉल सप्लायर्स के पास जो है उनका कैश फ्लो डिले होकर के आता है, तो वहां bank were not comfortable lending. That's why this tripartite agreement is supposed to take off. मेरे नॉलेज में बलरामपुर चीनी जैसी established कंपनी है, उन्होंने इस एग्रीमेंट का बेनिफिट लेकर के कुछ लोन किए हैं ICICI और HDFC बैंक। द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम माई साइड, इस इंडस्ट्री में एक डायनेमिक चेंज हुआ है पिछले 1-2 वीक में, और वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 2030 का प्लान बनाया था दैट वी विल रीच 20% ऑफ ब्लेंडिंग, वो उन्होंने प्रीपोन कर दिया है बाय 5 इयर्स, यानी 2025 तक ही 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का टारगेट रीसेट कर दिया गया है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो शुगर कंपनीज के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू इनकैश दिस अपॉर्चुनिटी, और इसीलिए शुगर सेक्टर बिकम्स अट्रैक्टिव, नॉट जस्ट बिकॉज शुगर प्राइसेस आर गोइंग वन वे, it can go other way around also, but the more stable part is ethanol cash flow, which is definite and is expected to come because government has preponed their targets by 5 years. Already पुराने प्लान के हिसाब से भी काफी अच्छा स्कोप था for sugar manufacturers, ethanol manufacturers to grow, but this accelerated पेस के कारण जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण शुगर बिकम्स अ वेरी अट्रैक्टिव सेक्टर टू लुक एट। लेट्स टॉक अबाउट द रेट विच इथेनॉल सप्लायर गेट्स। अभी जो रेट्स जो है वो हर एक साल रिवाइज करते जा रहे हैं। जब से मैं इथेनॉल प्राइसेस ट्रैक कर रहा हूँ तब वो 35 के रेंज में हुआ करता था, और करेंटली जो शुगर केन जूस से जो इथेनॉल बन रहा है उसको खरीदने के लिए गवर्नमेंट इज विलिंग टू पे 62 रुपीज 65 पैसे, विच इज अ वेरी वेरी हाई नंबर।
वैसे ही सी हेवी एंड बी हेवी मोलासेस से भी 45 रुपये से लेके 58 रुपीज़ तक की पेमेंट गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है। तो इस तरह के अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही डेफिनेट और श्योर शॉट अपॉर्चुनिटी दिख रही है फॉर शुगर सेक्टर। शुगर सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे हैव अ कैश फ्लो बैगेज, दैट्स व्हाई दे हैव टू बोरो मोर। तो इस केस में बहुत सारी कंपनीज को देखने की जरूरत नहीं है, टू लुक एट वेल मैनेज कंपनीज। और वेल मैनेज कंपनीज में बलरामपुर चीनी और धामपुर शुगर ऐसे 2-3 नाम ही आते हैं जो काफ़ी वेल मैनेज हैं, बैलेंस शीट भी क्लीन है रिलेटिवली और ज़्यादा डेट नहीं है ऑन द बुक्स। तो मैं आपको बलरामपुर चीनी और धामपुर शुगर मिल्स के बारे में बताने वाला हूं इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। इन दो कंपनीज के पास इंडिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी धामपुर के पास है 400 किलोलीटर पर डे। धामपुर शुगर ने पिछले 4 सालों में अपने इथेनॉल प्रोडक्शन को 684 लाख बिलियन लीटर से बढ़ा करके 1050 लाख बिलियन लीटर कर दिया है। पहले वो सी हेवी मोलेसेस से शुगर से इथेनॉल बनाते थे जहां पे रिवॉर्ड कम था और वहां से रिकवरी भी कम आ रही थी, बट दे हैव नाउ मूव टू बी हेवी मोलासेस रूट। वहां से उन्हें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा मिलने की एक्सपेक्टेशन है। तो उनका एवरेज इथेनॉल रियलाइजेशन फॉर लास्ट ईयर हैड बीन 45.8 रुपीज पर BL। वहीं अगर शुगर की बात करें तो वहां भी वो 30 रुपीज पर kg शुगर से अर्न कर रहे हैं और शुगर में उनकी जो रिकवरी है वो भी काफ़ी अच्छी है, रफली 12% के आसपास है, विच इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्री लीडिंग रिकवरी रेट। तो इस कंपनी के बारे में खासियत ये है कि ये अपने रेवेन्यू का मोर देन 15% डिस्टिलरी यानी कि इथेनॉल साइड से प्रोड्यूस करते हैं और ये रेशियो बाकी कंपनीज में कम है। शुगर से ये 72% जनरेट करते हैं और पावर जनरेशन जिसे को जनरेशन कहते हैं यानी कि जो मोलासेस को बर्न करके जो पावर प्रोड्यूस होता है उससे वो 9% की रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब मैं बात करूंगा बलरामपुर शुगर के बारे में। बलरामपुर शुगर के पास भी करेंटली 400 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी है विथ एडिशन ऑफ 160 किलोलीटर पर डे इन Jan 20। तो पिछले 1 साल में इनकी कैपेसिटी बढ़ गई है बाई 160 KLPD, तो अभी 520 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी पे वो ऑपरेट करेंगे। तो इस कंपनी के पास ज़्यादा वॉल्यूम होगा। बलरामपुर शुगर अपने रेवेन्यू का रफली 10% डिस्टिलरी बिजनेस से अर्न करता है जो कि धामपुर शुगर के 15% से कम है। बट बलरामपुर और धामपुर में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि बलरामपुर शुगर कम रेवेन्यू जनरेट करता है, रफली 550 करोड़ ही डिस्टिलरी बिजनेस से अर्न करता है, वहीं धामपुर 632 करोड़ अर्न करता है। बट अगर हम एबिट की बात करें, अर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो बलरामपुर शुगर अर्न्स 260 करोड़ फ्रॉम डिस्टिलरी बिजनेस और धामपुर जस्ट अर्न 131 करोड़ फ्रॉम डिस्टिलरी बिजनेस। तो इन स्पाइट ऑफ हायर टॉप लाइन, हायर सेल्स फ्रॉम इथेनॉल, धामपुर इज नॉट एबल टू मैच अप इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बलरामपुर चीनी। तो एबिट मार्जिन बलरामपुर चीनी का 40% है, वहीं धामपुर का 25% है और इस बिजनेस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बलरामपुर के लिए 80% है, विच मेक्स इट वेरी वेरी अट्रैक्टिव। वहीं धामपुर शुगर में ये रिटर्न रेशियो जो है 40% है। तो धामपुर और बलरामपुर को अगर हम इक्वल भी मान लें शुगर में, जो कि नहीं है, बलरामपुर इज स्टिल बेटर इन शुगर दैन धामपुर, कैपेसिटी वाइज एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी वाइज भी बलरामपुर इज सुपीरियर टू धामपुर और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम इथेनॉल इज ऑल्सो देयर इन बलरामपुर चीनी। साथ ही इनकी कैपेसिटी भी एडिशनली 160 किलोलीटर पर डे ऐड हो रही है, तो एक ऑपरेटिंग लेवरेज भी बिल्ट हो रहा है बलरामपुर शुगर में। सो बलरामपुर शुगर लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। अगेन आई वुड लाइक टू से दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट फॉर यू टू डेल्व डीपर और बलरामपुर शुगर के बारे में ज़्यादा डिटेल में पता करें एंड देन मेक एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज पॉडकास्ट। आई होप कि इस साइक्लिकल सेक्टर जैसे शुगर में आप इन्वेस्ट करने से पहले काफ़ी सोच विचार करके अपने रिस्क एपेटाइट को जानने के बाद ही इन्वेस्ट करें, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ मोर ऑफ अ पोजिशनल इन्वेस्टमेंट, इट इज़ मोर ऑफ अ ट्रेडिंग इन्वेस्ट डिसीजन।
So for trading, you need to have a bigger risk appetite than typical fundamental investment. दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है और इसके वीडियो आपको अच्छे लगते तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारा चैनल लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज अपना नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।